जिन लोगों के नाक बंद होने की शिकायतें अक्सर रहती हैं, क्या ये एक बड़े रोग में तब्दील होने हो पाता है, या इसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं? देखिए, नाक बंद होना इसका नाम फिन्स रोग है। अच्छा। जब नज़ला नाक के अंदर सूख जाता है तो नाक से सांस नहीं लिया जाता, बहुत मुश्किल होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। फार्मेसी में जो दवाइयाँ बनती है, जिसका नुकसान पूरा नहीं, लाभ कहाँ से करेगी? अब जिसका नाक बंद रहता है, इसके लिए चाहिए कि 250 ग्राम पानी लें, उसमें 2 चम्मच हल्दी पीसी हुई मिला के उसको उबालें। जब उसमें अच्छी उबाली आ जाए तो नीचे उतार लें। अब जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो मुंह में डाल के इसके गरारे करें आ करके, और कोशिश करें कि गरारे का पानी नाक से निकालें, क्योंकि गरारे करें गर्मी होगी तो नाक थोड़ा खुलेगा। और यदि नाक से नहीं निकला तो कोई बात नहीं है। 3 गरारे करने के बाद हाथ में चुल्लू में पानी लेके फिर नाक से ऐसे चढ़ाएं अंदर को, और मुंह से निकाल दें, नाक खुल जाएगा। अब ये आपकी टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको नाक में दवाई भी डालनी पड़ेगी। ये दवाई बनती है लहसुन, प्याज, अदरक का रस बराबर मात्रा में। जितना इसका रस है इससे दोगुना शहद, और इसमें जैसे हमने 10-10 30 ग्राम लिया है तीनों का रस, 30 ग्राम हमने शहद मिला दिया, 60 ग्राम हो गया। अब इसने हमने 30 ही ग्राम जो है गंगा जल मिलाना। गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल मिला लें। अब इसको आपने नाक में डालना है। हर 2-2.5 घंटे बाद नाक में 4-4, 5-5 बूंद डालनी है। लगता बहुत है ये, परंतु अंदर से जो नज़ला सूखा हुआ उसको ऐसे खत्म करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब दूसरा तरीका इसका एक और है कि यदि आप गरारे भी नहीं कर सकते और ये नुस्खा नहीं नाक में डालने का बना सकते, तो फिर आपको उपले जला के धुआं ना रहे ऐसा अंगार बना लें। 10 ग्राम पीसी हुई हल्दी और 10 ग्राम सूखे श्वेत बासे के पत्ते मिला के आंखें बंद कर लें, और जो आपका उपला जल रहा है या दहकता अंगारा उसके ऊपर करीब 3 ग्राम डाल दें, और कपड़े से आंखें बंद करके मुंह से भी और नाक से भी दोनों तरफ से धुआं जाएगा। जब ये धुआं अंदर जाएगा तो आपको खांसी भी आएगी, नाक भी बहना शुरू हो जाएगा और नाक खुल भी जाएगा। और ये नहीं कर सकते तो सुल्फा पीने वाली जो चिलम होती है उसमें हल्दी और सफ़ेद बासे के पत्ते सूखे रख के ऊपर से आग लगा दें या अंगार रख लें। जैसे सुल्फे वाला
सुल्फा पीता है, ऐसे मुंह से इसका सुट्टा कीजिए, धुआं आएगा मुंह में, उससे खांसी भी उठेगी। और उस धुआं को मुंह के बजाय निकालने से नाक से निकालो, जी। आपका नाक भी खुलेगा, आपको आराम भी ज़्यादा मिलेगा। परंतु इसमें खांस खांस के पसली में दर्द होना शुरू हो जाता है, अच्छा। इतनी खांसी उठती है इससे। और नाक से और मुंह से बलगम ऐसे निकलता है जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके उसके किनारे साफ होते, ऐसे गले के द्वारा और नाक के द्वारा वो बलगम निकल के नाक से सांस खुल जाता है। ये क्रिया आपको कम से कम 8 से 10 बार दिन में करनी, बेशक 1.5 2 घंटे बाद करें, और रात को सोते समय जरूर करें। और सोते समय नाक में गाय का घी आपके पास है तो कम से कम 50 ग्राम घी नाक में, 25 एक साइड 25 दूसरी साइड डालना। एक साइड से नाक ऐसे बंद किया, दूसरी साइड डाला और पेट में ले जाओ, फिर ऐसे दूसरी साइड से। तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। परंतु इस पर खान पान पर विशेष ध्यान देना कि इसमें सिर्फ आपको चने की रोटी चलेगी और कोई रोटी नहीं। काले चने धो के सुखा ले, सुखा के उसको पिसाना है। जब पिसाना है तो 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून करके उस चने में मिला के उसका आटा पिसाना। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा बनाना, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। अब जितने आपको भूखा उतना ही आटा ले करके और सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। और पानी में रख के अपना गाय का दूध या बकरी का दूध हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप सोयाबीन का दूध बना लें। इसमें भैंस का दूध या डेयरी का दूध, थैली का दूध ये नहीं देना, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो रोटी आपने बनाई है गाय के दूध में या बकरी का या सोयाबीन का, उसमें मसल के खानी है। और इसमें खाते समय आप शहद भी इसमें डाल सकते हैं, दूध में गुड़ भी डाल सकते हैं बिना मसाले का, चीनी नहीं डालनी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना है। पानी को उबाल के शीशे के गिलासों में रखना ढक के। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन प्याज अदरक को पीस के चटनी बना के उसका रस निकाल के उस पानी के अंदर 1-1 चम्मच मिलाना। बाकी जो आपका लहसुन प्याज अदरक का कचरा बचा है वो आपने जो दूध में रोटी चूर रखी है उसी के अंदर मिला के खा लें। तो आपका ये नाक बंद होने का रोग तो 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा और फिर से भी आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। परंतु क्रिया आपको 1 महीना लगातार करनी है। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें, ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद उठ करके कम से कम आधा घंटा आप सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके आप उठें।
आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और जो आपका खाया पिया वो भी बड़े आराम से पच जाएगा। अब आपको इसके घंटे 1.5 घंटे बाद प्रेशर बढ़ेगा, उसमें एकदम पेट ऐसे फ्रेश साफ होगा जैसे जिस सिर से बोझा फेंकते हैं, ऐसे एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा और आपके नजले में दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी। अब पानी आपने जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना है, उसमें यदि आप लहसुन प्याज अदरक का आलस करते हैं तो उस पानी के अंदर हल्दी उबाल के वो पानी पीना है। तो आपका फिन्स का रोग, नाक बंद होने का रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट का ढेर माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती है, जो अब दवाई में नुस्खा है पूर्ण, तो लाभ कहाँ से होगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मैं ना तो रोगी से टेस्ट रिपोर्ट मांगता, न परिवार की हिस्ट्री पूछता, न रोगी से बीमारी पूछता। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं कराया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना है। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप अपना जो भी कार्यक्रम आप करें, और रात को सोते समय बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप लेंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयों की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाई जो मैं देता हूँ ये उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बाहर मैं किसी को बेचने के लिए दवाई नहीं देता।